तुम लोगों को पता है ना सबको बाइसेक्सुअल कौन होते हैं। हाँ, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है मुझे क्राउड। एक बार मैंने पूछ लिया अभी पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ हाँ, आप साल में 2 बार ही करते हो ना। मैं कहा अंकल आप हो गए शादीशुदा, मैं नहीं हूँ। फिर बगल में बैठे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चाहिए होते हैं, कॉमर्स विद साइंस। बहुत अतरंगी लोग हैं यार, मैं क्या बताऊं। मेरे को भी रिसेंटली आके बंदा बोला कि आई सपोर्ट LGTV। ही बिलीव्ड इन ए स्लिप ऑफ टंग। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है LGBT के बारे में, पता है लोगों को, पर ज़्यादा से ज़्यादा L और G तक आता है। मेरे खुद के दोस्त L लेस्बियन गे, मैं कहा B बता, अरे बहुत सारे लेस्बियन गे। दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई है, अक्सर लोग जो हैं वो इसके बारे में बात करते हुए शर्माते हैं, पर लेकिन ये काफ़ी बड़ी बात है कि इंसान जो फील कर रहा है वो सबके सामने बताना, वो भी बिना डरे। तो ये सोसाइटी में एक काफ़ी बड़ा टैबू है, उसको तोड़कर बाहर निकलने वाली बात होती है। अभी ये जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाई है, ये है स्वाति सचदेवा। इनके द्वारा अभी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की गई। अगर आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे स्वाति सचदेवा तो 8 दिन पहले वो वीडियो अपलोड की गई है और उस पर लगभग 3 मिलियन के करीब व्यूज़ हो चुके हैं, यानी कि 30 लाख के करीब लोग जो हैं उस वीडियो को देख चुके हैं। और वो जो वीडियो है उसमें इनके द्वारा बाइसेक्सुअलिटी के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में अक्सर जो है हम लोग बातें नहीं करते हैं। और ये एक इंसान की एक डिफरेंट फीलिंग होती है जो उसको अलग से उसकी ज़िंदगी में जो देखने को मिलती है, और हम लोग उसको बात करते हुए हम लोग डरते हैं कि समाज क्या सोचेगा। आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा होगा कई सारे जजमेंट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जो कि रिसेंटली अभी देखने को मिले। और ये जो कैटेगरी होती है इसको बोलते हैं आप लोग LGBTQ कम्युनिटी। तो ये जो बेसिकली LGBTQ कम्युनिटी होती है यहाँ पर, तो ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जो एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके की फीलिंग रहती है उससे एक नेचुरल, जिसको आप लोग बोलते हैं एक लड़का आपस में रहें और लड़का और लड़की आपस में शादी करते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या होता है एक परिवार चलता है। पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका जो एक फीलिंग रहती है वो लड़का के, अगर फीलिंग जो रहती है वो लड़के की लड़के के साथ में फीलिंग रह जाए तो नॉर्मली हम लोग उनको गे बोल देते हैं, और कई सारी ऐसी शादी भी देखने को मिलती है। ऐसे ही यहाँ पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, 2 केस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जहां से क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। और फिलहाल अभी केरला हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया जिसमें इन दोनों लड़की को साथ में रहने के लिए बोल दिया गया है। पूरा इशू क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। जो द हिंदू की वीडियो मैंने मॉर्निंग में अपलोड की थी उसमें कुछ सेक्शन में वॉइस नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी ऐड कर देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की मैं सोच रहा था, तो लगा कि इसी में इसको ऐड कर दिया जाए और आप लोगों का जो हिंदू का पोर्शन बचा था वो भी इसके अंदर ऐड कर देता हूं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा और एग्जाम में आप लोग इनको मेंशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जजमेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ जिसके बारे में याद रखिएगा। एक जजमेंट जिसने हमारी कंट्री में काफ़ी कुछ चेंज करके रख दिया वो था 2014 का जजमेंट। 2014 में जो जजमेंट आया था उस जजमेंट के बारे में आप लोग याद भी रख लीजिएगा और उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। उसको बोलते हैं नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये नालसा का जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हुआ और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर ये केस निकल कर आया था 2014 में। इसी केस के बाद में हमारी कंट्री में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जिनको आप लोग नॉर्मली हिजरा भी बोलते हैं, कई बार किन्नर बोलते हैं, उनको एक तरीके से फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड करा दिए पार्ट 3 के अंदर, संविधान के अंदर, जिनको आप लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी बोलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में। यानी कि अब फॉर्म अगर भरोगे किसी भी एग्जाम का आप लोग, वहां पर आप लोगों को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 3rd जेंडर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले वहां पर मेल और फीमेल रहता था, अब वहां पर अदर्स भी लिखा हुआ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट आया। जब ये जजमेंट आ गया तो यहां पर ये लगा कि अब आगे भी कुछ और होने वाला है, तो वो कुछ और भी हो गया और हमारी कंट्री में एक और जजमेंट आया और ये था सेक्शन 377 पर।
सेक्शन 377 जो था पहले, यहां पर अगर कोई भी इस तरीके से कोई कम्युनिटी जैसे लड़का लड़का, लड़की लड़की आपस में, या फिर जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जो कि लड़के और लड़का, जो कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, उनको फिजिकल रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, उसको बाइसेक्सुअल बोल देते हैं। तो यहां पर हमारी कंट्री में जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें यहां पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यहां पर ये पर्टिकुलर एलजीबीटी कम्युनिटी के तहत अगर कोई इस तरीके से रिलेशन बनाता है तो ये यहां पर जो कैटेगरी निकल कर आई, उसके चलते आप लोग यहां पर याद रखिएगा, अब ये हमारी कंट्री में अब क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये यहां पर पूरा मुद्दा है। तो ये तो चल ही रहे थे ऑलरेडी। उसके बाद में आप लोगों को पता है केएस पुत्तस्वामी का केस भी आप लोगों को देखने को मिला। तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया और शादी भी इंसान जो चाहे वो अपने हिसाब से कर सकता है, कोई उसके अंदर इंटरफियर नहीं करेगा। तो वो भी एक मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिला। तो ये 2017 का केस आया जिसको केएस पुत्तस्वामी केस आप लोग बोलते हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ के तहत यहां पर प्राइवेसी को इसका पार्ट बना दिया और यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुकी है। तो इस टॉपिक की आप लोग इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अब ये जो लेटेस्ट केस है केरला हाईकोर्ट का, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। ये दोनों लड़की हैं, ये पढ़ने के लिए दोनों लड़की जो हैं ये बाहर गई, फिर इंडिया के अंदर जब वापस आई तो दोनों जो हैं ये एक दूसरे से काफी ज्यादा मेल जोल में रहने लगी और इनको लगा कि एक दूसरे के साथ ही हम लोग को रहना है। इसका एक का नाम है यहाँ पर आदिला नसरीन और दूसरे का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा फातिमा। तो दोनों जो है जब आ गई और घर वालों को पता चला, तो आप लोगों को पता है घर वालों की रिएक्शन कैसी होती है। मूवी देखे ना आयुष्मान खुराना की, तो उसमें कई सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। और अभी जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो आप लोगों को बताई है, इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो इसने भी वीडियो के एंड में कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि परिवार को जब पता चलता है तो उनको तो कईयों को तो पता नहीं चलता रहता है कि ये है क्या। ठीक है, तो यहां पर ये एक तरीके से पहले से ही चीजें होती हैं, हालांकि ये लोगों ने छिपाना स्टार्ट कर दिया, इनको बताते नहीं है लोगों, जनता के डर से, बेसिकली कि समाज में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके डर से। पर लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड में, यहां पर यूएसए के अंदर भी यहां पर जो है प्राइड मंथ बोला जाता है, जो जून का मंथ है, क्योंकि वहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर काफी सारे काम किए गए। तो इस तरीके से अब यहां पर इसको लोग जो है अप्रिशिएट करने लगे, सपोर्ट करने लगे। अगर किसी की फीलिंग किसी लड़के को लेकर है, किसी लड़की की फीलिंग किसी लड़की को लेकर है, या किसी की फीलिंग दोनों को लेकर है, तो वो उनकी पर्सनल चीजें हैं, उसमें कोई तीसरा इंटरफेयर क्यों करे। तो ये मुद्दा काफी ज्यादा उड़ने लगा और अब यहां पर ये एक राइट बन चुका है, अधिकार बन चुका है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में बातें की जाती है, बहुत जगह अलाउ कर दिया गया है कि लड़का लड़का, लड़के लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें अभी हमारी कंट्री में केरला हाईकोर्ट के अंदर जब ये केस पहुंचा, इसमें से एक लड़की को घर वालों ने पकड़ लिया, तो दूसरी लड़की जो है वो हाईकोर्ट में चली गई। और हाईकोर्ट में जब बोला गया कि उसको लाओ लड़की को, कि जिसको बंद कर रखा है, तो वो लड़की आई तो पूछा गया क्या दोनों आपस में साथ में रहना चाहती हो। तो केरला हाईकोर्ट को जब पता चला हाँ ये दोनों आपस में साथ रहना चाहती हैं, तो केरला हाईकोर्ट ने दोनों को रीयूनाइट कर दिया, जिनको उनके परिवार वालों ने अलग कर दिया था। तो यहां पर ये एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसके तहत एक नया जजमेंट केरला हाईकोर्ट का, ये अब यहां पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और काफी कुछ यहां पर आगे निकलती हुई चीजें नजर आएंगी कि लोग जो है अगर इस कैटेगरी में आते हैं और उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ ऐसे जीना चाहते हैं और जी सकते हैं, तो कोई उसको जो है वो मना नहीं करेगा। तो ये बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है यार ये, यहां पर इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। और जजमेंट और ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, तो ये आप लोग सोसाइटल इशू के बारे में अगर कोई आप लोगों से बातें करने लगे, तो वहां पर हर जगह इन पॉइंट को आप लोग आंसर राइटिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर हो जाता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन चुके हैं। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे वो वाला पार्ट होगा जो कि आप लोगों का मैं डिस्कस करना चाहता था और वहां पर वॉइस नहीं थी मॉर्निंग वाले न्यूज़पेपर के वीडियो में, तो उसको कवर कर देता हूं। तो आज कवर कर लेंगे तो अच्छे से आप लोगों की फिर सारी चीजें आज ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आज की आप लोगों ने द हिंदू डिस्कशन की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग में लगभग 15 से 20 मिनट जो है वो वहाँ पर वॉइस नहीं आ रही है और एक दो जगह बीच में भी इंटरप्ट हो रही है। तो मुझे लगा कि ये दो तरीके थे मेरे पास, या तो उस आर्टिकल को मैं कल की वीडियो में ऐड कर देता, या फिर मुझे लगा कि आज का काम आज ही ख़त्म करते हैं, तो इन आर्टिकल को मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा वीडियो हो जाएगी आप लोगों के लिए, जो कि जहाँ जहाँ पर भी वो आर्टिकल कवर किए हैं मैंने और वहाँ पर वॉइस नहीं आ रही है, वो मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो डे बाय डे का शेड्यूल भी ना बिगड़े और कल की वीडियो जो है वो और ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोनों ही तरीके से फ़ायदा रहेगा। कोई नहीं, थोड़ी सी मशक्क़त रहेगी, पर लेकिन पीपीटी जो है यार आप लोगों को देखने को मिलेगा
यहाँ पर जगह जगह आप लोगों को पॉइंट्स लगे मिलेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुका था, तो कोई नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बता देता हूँ इसी तरीके से, वरना फिर से मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता है चीज़ों को करने में, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, सबसे पहले तो ये जो हमारा होता है ये होता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको हम लोग INA बोलते हैं। इस INA के अंदर हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ, ये कई सारे आर्टिकल हम लोग कवर करते हैं। और अगर आप लोगों ने डिस्कशन देखा होगा तो उसमें मैंने डाउन टू अर्थ के भी कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए क्वेश्चन के साथ में, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से निकल कर। तो जितना भी होगा यार, वीडियो को टकटकी लगाकर देखना, सारी पॉइंट जो है जो भी वहाँ पर मैंने डिस्कस किए थे वो सारे पॉइंट कवर करूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी, अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कवर किया था स्टार्टिंग में वो था यहाँ पर बेसिकली नीरज चोपड़ा जी के बारे में। जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, एक लंबे अरसे के बाद में जब कोई इंसान गैप करके आता है, तो गैप करने के बाद में जब अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलता है तो उसको लगता है कि यार फिर से क्यों ही इस तरीके से काम किया जाए, तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है रहने देते हैं। पर लेकिन इनके द्वारा वो चीज़ जो है ऐसे न देख कर के रहने देते हैं, इनके द्वारा बोला गया कि यार करते हैं अच्छे से, तो वो काम जो है इनके द्वारा किया गया अच्छे से, और अब इन्होंने अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया फिनलैंड के अंदर में। तो यार ये वाला जज्बा जिस दिन आप लोगों के अंदर आ गया, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इस ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो डेडिकेशन है ना, ये आप लोगों को डिसिप्लिन से आएगा। डिसिप्लिन मतलब जो डिसाइड कर लिया है वो करना है तो करना है। जैसे रेगुलरली मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि रेगुलरली एक छोटा सा काम आप लोग किया करो, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो आप लोग 5 मिनट के लिए आंख बंद कर कर ये रिकॉल किया करो कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। अगर ये छोटा सा काम भी आप लोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो इंप्रूव हो जाएंगी और आप लोगों को दिक्कतें भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा। इसी के साथ में कोशिश करो कि अपना लास्ट डे का जो पूरा दिन है उसको रिव्यू करो कि क्या क्या आप लोगों ने उस पूरे दिन में किया है, और नेक्स्ट डे जो यानी कि आज के दिन आप लोग करने वाले हो उसका भी प्लान जो है आप लोग एक दिन पहले ही बना लो। तो आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उनका निवारण हो जाएगा। तो आप लोग अपनी जिंदगी में हर एक टारगेट को अचीव करते हुए नजर आओगे। इनके द्वारा एक बड़ा ही इंटरव्यू में शानदार सी बात बोलेगी जो मुझे दिल को लगी, यानी कि एक तरीके से मेरे दिल को छू गई। वो बात थी, उनके द्वारा ये बोला गया कि मैं कभी भी अपने आप को किसी और के साथ में कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं अपने काम को अपने साथ में कंपेयर करता हूँ, और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो आज मैं कर रहा हूँ क्या वो कल से बेहतर है। तो हमेशा मैं अपनी ज़िंदगी में अपने काम को तो इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, या फिर जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसको वहीं तक ही मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। तो हमेशा ये दो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। तो यानी कि अगर आप लोग अपने आप को अपने ही साथ में कंपेयर करोगे, किसी और के साथ में कंपेयर नहीं करोगे, तो ऐसी परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी जैसी नीरज चोपड़ा की देखने को मिली। आप लोग क्या रहे इसके बारे में, और आप लोग कहां कहां ऐसी कमी रह जाती है जो आप लोग अपने आप को पैटर्न में नहीं ला पाते हैं, तो उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डे है यार यहाँ पर जो कि बात करते हैं 17 जून, और यहाँ पर जो 17 जून है ये है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ग्रोथ। और अगर आप लोगों ने पेपर उठाकर देखे होंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए, जो यूपी पीसीएस का पेपर या फिर दूसरे भी पेपर आप लोगों ने देखोगे, इवन ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, तो वहां पर भी आप लोगों ने चीजें देखी होंगी। तो डे से और थीम से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जो डे है इसको डे ने समझकर मैं आप लोगों को टॉपिक कवर कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी बन चुके हैं, और बात करेंगे कि कैसे डेजर्टिफिकेशन को और ग्रोथ को एक तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये दिक्कत क्रिएट कर देता है। डेजर्टिफिकेशन जब शब्द यहाँ पर यूज करते हैं तो इसको कहते हैं मरुस्थलीकरण, एक तरीके से सूखा पड़ जाना, जमीन का बंजर हो जाना, ये सारे इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों से यहाँ पर बात करूँ मैं, तो ये है इसके बारे में अगर आप लोगों से कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वो भी मैं आप लोगों को बातें यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा, जो कि मैंने यहाँ पर पहली वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन की थी। इंपॉर्टेंट बात यार यहाँ पर ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। आप लोगों को पता होगा कि जमीन अगर बंजर हो जाए तो खानी खराब हो जाती है। अभी हमारी कंट्री में सदगुरु जी के द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जो जमीन है, जो सोयल है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है कि नहीं। वीडियो देखिए आप लोगों ने, उनकी कई सारी वायरल हो रही थी, और इवन जब वो दिल्ली में आए दुनिया का भ्रमण करके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी उसमें इवेंट में पार्टिसिपेट किया गया, और कैसे इस पृथ्वी को सेव कर सकते हैं उसके बारे में बातें की। तो ये चीजें हमारे ही देश में नहीं हो रही हैं, ओनली पूरी दुनिया में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी के चलते हम लोग बात करते हैं UNCCD। ठीक है, तो UNCCD क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक संधि बोल सकते हैं आप लोग,
जो कि डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को कैसे रोकना है उसके बारे में बात करते हैं। और ये साइन किया गया था 1994 में इंडिया के द्वारा, और यहां पर रेक्टिफाई किया गया यानी कि पार्लियामेंट में पास कराया गया 1996 में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हम लोग इसका पार्ट हैं? एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो जी हां, हम लोग इसका पार्ट हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों का ये देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 26 मिलियन जो हेक्टेयर जमीन है जो डेजर्ट बन चुकी है, मरुस्थल बन चुकी है, 2030 तक का उसका मरुस्थलीकरण जो है वो हम लोगों को खत्म करना है। और इसके लिए कई सारे प्रोग्राम भी हमारे देश में चलाए जा रहे हैं इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, एक काफी इंटरेस्टिंग सी मैं बात आप लोगों को बताता हूं। मेरे दादाजी से जब मैंने पूछा पेड़ लगाने के बारे में कि पेड़ कैसे लगाए जाते हैं, तो वो उनके बेसिकली हाथों में जादू था यार। वो जहां पर भी कोई पेड़ लगा देते थे तो रियरली वो पेड़ सूखता था, हमेशा वो पेड़ हरा भरा हो जाता था। तो मैंने पूछा कि बाबा पेड़ लगाते हो ये मतलब कैसे लगाते हो, क्या इसका पीछे वो होता है? तो वो क्या यूज करते थे, दो चीजें हमेशा यूज करते थे। दो चीजें, एक तो टाइम और दूसरा खाद। टाइम क्या था? टाइम था मॉनसून का टाइम, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जो मॉनसून का टाइम ड्यूरेशन होता है वो सबसे शानदार है, जिसमें आप लोग अगर पेड़ लगाना चाहें तो पेड़ लगा सकते हैं, वो सूखेगा नहीं। और गोबर की खाद आप लोग यहां पर यूज कीजिए तो वो एकदम हरा भरा रहेगा। तो ये दो चीजें आप लोगों को अगर एक पैटर्न में आप लोग फॉलो करके चलेंगे तो जो पेड़ आप लोग लगा देंगे वो कभी सूखेगा नहीं। और मैंने आप लोगों को बोला भी है, अगर कहीं भी कोई भी पेड़ आप लोग लगाते हो तो #SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, ये आप लोग कोटेशन यूज कर सकते हो। कोटेशन मतलब हैशटैग यूज कर सकते हो, या फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी, तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे टैग कर देना आप लोग यहां पर कि हाँ हमारी SLV आर्मी पेड़ लगा रही है। और हम लोग भी यहां पर टारगेट रख सकते हैं कि कितने पेड़ हम लोग को लगाने हैं अभी मॉनसून के पीरियड में। तो कोशिश करते हैं कि जैसे SLV आर्मी है, ठीक है, तो 1 मिलियन की आर्मी अभी हमारी होने वाली है। तो अगर हम लोग 1 मिलियन की आर्मी में से कम 1 लाख भी लोग जो मिलकर अगर पेड़ लगा पाए तो कैसा रहेगा? तो 1 लाख पेड़ का टारगेट रखते हैं। चलिए हम लोग एक मुहिम स्टार्ट करते हैं कि 1 लाख पेड़ जो है वो SLV आर्मी लगाएगी। और ये 1 लाख पेड़ जो है ये बेसिकली आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे। और कोशिश करना जब भी ये पेड़ लगाओ आप लोग मुझे टैग जरूर करिएगा। ठीक है, ये आप लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे टैग जरूर करना जब भी आप लोग पेड़ लगाओ। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से तो यहां पर जो थीम है वो बात की जा रही है कि राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रोथ टुगेदर, यानी कि जो सूखा पड़ रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा, एक रिपोर्ट मैंने डिस्कस की थी कि नीति आयोग के द्वारा बताया गया कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इसी के साथ में बहुत सारा रीजन महाराष्ट्र का आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला, और कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जहां पर सूखा पड़ता हुआ आज के डेट में नजर आता है। तो सूखे को रोकने के लिए भी जमीन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको एक तरीके से हरा भरा बनाए। इसके चलते हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम भी है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बैट डेजर्ट। तो 2001 में ये प्रोग्राम हमारे देश में स्टार्ट किया गया था कि कैसे हम लोग मरुस्थल को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए मरुस्थल खत्म करेंगे तभी तो चीजें हम लोग ढंग से लेकर आ पाएंगे। और नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम भी यहां पर लाया गया। अब दो शब्द मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को किए थे यहां पर, एक तो है एफोरेस्टेशन, एक है डिफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ को काटना। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे ए का मतलब होता है एफोरेस्टेशन पेड़ लगाना, और डी का मतलब होता है डिफोरेस्टेशन पेड़ काटना। तो एफोरेस्टेशन पहले करोगे, डिफोरेस्टेशन तो पहले एफोरेस्टेशन करोगे, यानी कि पेड़ लगाओगे। तो जब पेड़ लग जाएंगे, अगर किसी को काटने होंगे तभी बाद में तो काटेंगे। तो डिक्शनरी में पहले एफोरेस्टेशन आता है, फिर डिफोरेस्टेशन आता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि एफोरेस्टेशन में, डिफोरेस्टेशन में कौन सा पेड़ लगाना काटना होता है। तो एफोरेस्टेशन का मतलब लगाना और डिफोरेस्टेशन का मतलब काटना। तो ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये इतनी बात जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी। अब जो मैंने आप लोगों को UNCCD के बारे में बताया, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था वहां भी, उस वीडियो के अंदर भी, पर लेकिन आवाज नहीं आई। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस का या फिर कोई भी पेपर देकर आते हैं या फिर आंसर राइटिंग भी करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। तो इसमें 3 गोल जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में, दूसरा लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करते हैं, यानी कि जमीन के नीचे जो बेसिकली जिंदगी, और जमीन के ऊपर जिंदगी। जब हम लोग डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर याद रखिएगा 15वां गोल है। यहां पर आप लोग इसको बात कर सकते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन कहां पर बात की जाती है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15वें में बात की जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, हेल्थ के बारे में कोई भी आप लोगों से पूछ ले कहां पर बात की जाती है, तो ये बात की जाती है हमेशा कहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली
जो कि यहाँ पर जो आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरे के अंदर 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए थे आप लोगों से, जो मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे। तो यार इस तरीके से चीज़ों को तैयार करके चलो, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप लोग को आए, बस वो क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो वो वाले लेवल पर आप लोग को तैयारी करनी पड़ेगी, और वो वाले लेवल पर तैयारी तब होगी जब आप लोग रेगुलर बिना एक भी दिन मिस किए हुए लेक्चर सुनोगे। देखिए यार इतनी गारंटी तो मैं आप लोग को देता हूँ, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनोगे तो आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने दूंगा, उस लेवल पर सारी तैयारी करा के चलूंगा। बस आप लोगों को रेगुलर कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर एक तरीके से अगर देखोगे आप लोग, यहां पर हम लोग क्लीन वाटर के बारे में बात करते हैं, जब पेड़ पौधे रहेंगे तो वाटर भी क्लीन रहेगा यहां पर, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए और भी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, और अगर आप लोगों से कोई आंसर राइटिंग में पूछ भी ले कि इसको कम कैसे करना है, तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर इसके नुकसान भी क्या क्या होते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पानी की शॉर्टेज देखने को मिलेगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप लोग बोल सकते हैं ड्रोथ, यानी कि सूखा पड़ जाता है। इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज में भी काफी ज्यादा कमी होती है। डिफोरेस्टेशन अगर होता है तो यहां पर और भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वेजिटेशन का लॉस हो जाता है, यानी कि जो पेड़ पौधे पहले हुआ करते थे वो पेड़ पौधे आज के डेट में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। इसी की वजह से यहां पर जैसे माइनिंग वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार यहां पर जो है डिजर्टिफिकेशन होता हुआ आप लोगों को नजर आता है, उन्हें खुदाई करके छोड़ दिया। और पहले झूम कल्टीवेशन की जा करती थी यहां पर बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, तो उसकी वजह से भी यहां पर इशू देखने को मिला करते थे। तो वो भी काफी सारी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम आप लोगों ने देखी होगी। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने डिजर्टिफिकेशन के बारे में यहां पर डिस्कस किया था, तो कोई भी डाउट इसके माइंड में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। पूरा आर्टिकल क्या बेसिकली पूरा एक टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर हो गया था ये, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो कहाँ कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहाँ पर इसके बारे में लिखा है, यूनाइटेड नेशन के क्या इससे रिलेटेड प्रोग्राम है, हमारे देश के अंदर क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें। और सदगुरु जी वाला भी आप लोग प्रोग्राम बेसिकली लिख सकते हो अगर आंसर राइटिंग में आप लोग लिखने बैठो, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल अगर आंसर राइटिंग में आप लोग लिखते हो ना तो सामने वाले को काफी ज्यादा लगता है कि हाँ न्यूज के साथ में भी कनेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है कि अचीव करना जेंडर इक्वलिटी। जो अगर आप लोगों को जेंडर इक्वलिटी को अचीव करना है तो आप लोगों को वुमेन, मेन, गर्ल और बॉयज यानी कि सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये हर एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बान की मून जी के द्वारा यहां पर ये बात बोली गई। जेंडर इक्वलिटी के बारे में मैंने आप लोगों से यहां पर भी बात की थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वां खुद अपने आप जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम हमारे देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को सुधारने का काम करते हैं, जो कि 17 टोटल गोल है। तो इस 17 गोल को खत्म कर 17 गोल जो है 17 प्रॉब्लम को तो डायरेक्ट खत्म करेंगे, पर लेकिन इसके अंदर भी 169 आप लोगों को अलग अलग छोटे छोटे गोल नजर आएंगे। जैसे बीमारी के अंदर ही कई सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। गरीबी के अंदर कई सारी गरीबी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, जो कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखे भी। तो ये आप लोग समझिएगा। तो ये अगर लिखने के लिए आ जाए कुछ आंसर राइटिंग या फिर एसे राइटिंग, तो ये कोटेशन आप लोग वहां पर यूज कर लेना, कोई भी दिक्कत जो है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी यहां पर ये। इसी के साथ में अगर आगे बातें करूं, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था क्योंकि आज है डेजर्टिफिकेशन डे, तो यहां पर मैंने कारा जो यहां पर बेसिकली काराकुम डेजर्ट के बारे में आप लोगों से पूछा था, और ये तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों का कम्युनिटी टैग में भी डाल दिया था। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये कम्युनिटी टैग कहां पर होता है, कई बार आप कम्युनिटी टैग के बारे में बोलते हो। तो यार जैसे आप लोग चैनल जाकर सर्च करोगे स्टडी लवर वीर, तो कम्युनिटी टैग देखने को मिलेगा। और आप लोग यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, वीर टॉक्स के नाम से जो चैनल है वहां पर कई सारी वीडियोस डाली जाती हैं, तो उस पर भी आप लोग पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी आप लोगों के लिए वीडियो डाली जाती हैं जो कि आप लोगों की स्टडी को, और कई बार यहाँ पर जो दिक्कत हो जाती है इस चैनल पर, तो वहाँ पर वैसे भी स्टेपनी के तौर पर भी हम लोग उसको यूज करते हैं। कम्युनिटी टैब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यह है कम्युनिटी टैब आप लोगों के सामने। इसमें जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं, ठीक है। एक तो डेली आप लोग यहाँ पर ये बेसिकली शेयर की जाती है जो वीडियो डालता हूँ, इसी के साथ में क्वेश्चन भी यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर भी एक तरीके से आप लोग ये चीजें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर एक बच्चे ने एक बड़ा ही अच्छा सजेशन दिया जो मुझे अच्छा लगा पर्सनली। सर कम्युनिटी टैग में जब भी कोई क्वेश्चन डाला करो उसके सामने नंबरिंग कर दिया करो, ताकि हमें ये पता चलता रहे कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं कम्युनिटी टैग में, और कभी भी हम लोग सोल्व करने बैठे तो हम लोगों के पास में एक क्वेश्चन का नंबर हो कि अच्छा इसका ये है, उसका ये है, और अगले दिन उसका आंसर बता दिया करो। तो ये मुझे अच्छा लगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आज डाला है, ठीक है, तो यहाँ पर कल इसका आंसर बता दिया जाए, तो इस तरीके से मैं कल से सीरीज स्टार्ट करूंगा ये कि एक क्वेश्चन डाल दे यहाँ पर और अगले दिन उसका आंसर दिया करूंगा। उसी कम्युनिटी के नीचे आंसर रहेगा या फिर वीडियो के अंदर आंसर रहेगा, तो जहां पर भी आप लोगों को लगे तो अगले दिन उसका आंसर मिलेगा कम्युनिटी टैग में, ठीक है। तो ये कम्युनिटी टैग में आप लोगों को डेली एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन जो भी रहेंगे उनकी नंबरिंग रहा करेगी। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, और आप लोगों के द्वारा जो सजेशन दिया गया, जो भी अच्छा सजेशन लगा करे यार जरूर दिया करो। पर्सनली अगर मुझे अच्छा लगेगा और सबके फायदे का होगा तो मैं उसको जरूर इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए।
एक आर्टिकल जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ था, ये था अग्निवीर के बारे में। पूरे देश में यहाँ पर कल इसको लेकर प्रोटेस्ट होते हुए नजर आए, तो उसी के चलते यहाँ पर बेसिक मुद्दा ये देखने को मिला कि इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों हुए। क्योंकि देखिए लोग ना यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जैसे खासकर बच्चे भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यार ये जो जॉब है ना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ठीक है। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि ये कैसी बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर उस चीज को लेकर कि 17 साल से या 17.5 साल से लेकर 21 साल तक जॉब हमारे पास में आ गई, उसके बाद में हम लोग क्या करें। तो अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसके अंदर कई सारे चेंजेस लेकर आए। सबसे पहले तो यहाँ पर 23 साल कर दिए इसकी लिमिट बढ़ाकर। पहले जो 17 साल यहाँ पर रखी गई थी, अभी वो लिमिट बढ़ाकर इनके द्वारा 23 साल कर दी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगी मुझे यहाँ पर ये, ठीक है, जो कि यहाँ पर कई सारे और भी प्रोविजन इसके अंदर चेंज किए गए हैं। जैसे पहले इसके अंदर कुछ नहीं था, उस चीज को लेकर अभी बोला गया है कि डिग्री भी प्रोवाइड कराई जाएगी इग्नू के साथ में यहाँ पर मिलकर। इसी के साथ में CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर जो भी चीजें होगी, तो वहां पर भी इनका कनेक्शन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो बच्चे रहेंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी यहाँ पर बिहार के अंदर और भी कई सारे एरिया में कई सारे बच्चे जो है उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। लगभग 34 के करीब ट्रेन है वो कैंसिल हो गई और अपोजिशन और ट्रेड यूनियन भी बच्चों के साथ में यहाँ पर आकर खड़े हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये गलत स्कीम है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर उतना एनालिसिस नहीं किया गया जितना एनालिसिस करना चाहिए। देखिए कोई भी अगर ऐसी स्कीम देश के अंदर लाई जाए, उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस किया जाए, तो यहाँ पर इस तरीके से ये काफी बड़ा इशू बन गया देश के अंदर में कि यहाँ पर 4 साल के लिए उनको वहां पर भेजा जाए और 4 साल के बाद फिर निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर खुद इसके बारे में गवर्नमेंट के द्वारा भी बातें की गई थी कि पेंशन का काफी ज्यादा बर्डन है यहाँ पर, जब आर्मी की पेंशन देनी पड़ती है, तो उसको लेकर भी ये काफी बड़ा इशू लाया कि पेंशन का नाम लेकर यहाँ पर बच्चों को जो है इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज यार अभी यहाँ पर देखने को मिले। तो इनके बारे में अगर कोई भी ऐसी डिटेल, अगर कोई भी ऐसी दिक्कतें देखने को मिले, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि सब जो है प्रोटेस्ट करने आ गए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट कई सारे चेंजेस इसके अंदर आराम आराम से लेकर आ रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसके बारे में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था आप लोगों से, जो डेमोलिशन के बारे में अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर चीज़ों को डेमोलिशन किया जा रहा है, तो इसके बारे में तो यहाँ पर ये पूरा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस कर ही दिया था आप लोगों का। बाकी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जॉब के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी एक आर्टिकल था वहाँ पर, क्यों, उसका रीजन यहाँ पर ये था कि एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल आया और यहाँ पर जो अभी आर्मी वाली जो स्कीम आई अग्निपथ, इसको लेकर पूरा इशू क्रिएट हो गया और गवर्नमेंट जो चेंज कर रही है अभी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो कंडीशन आ रही है उसके बारे में बार बार बातें की जा रही है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आए जिसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें यहाँ पर की जा रही है इन मुद्दों को लेकर। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को लेकर, कोई कंफ्यूजन इनको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ये था बेसिकली एंडेमिक के बारे में। पहले जो कोविड-19 था वो था क्या, वो था यहाँ पर एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एक देश में था और काफी लार्ज स्केल पर फैला, वहां पर वो था चाइना। फिर एपिडेमिक से बन गए एंडेमिक। एंडेमिक मतलब एक देश में तो था काफी ज्यादा, पर लेकिन जो भी उस देश से दूसरे देशों में गए थोड़ा थोड़ा सब जगह फैल गया। यूएसए में, इंडिया में, चाइना में से निकलकर यहाँ पर जापान में, साउथ कोरिया, सब जगह फैल गया। तो हर एक देश में जब ये फैल गया थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या हो गया, ये एंडेमिक हो गया। और जब यहाँ पर एपिडेमिक और एंडेमिक मिल गए तो ये पेंडेमिक बन गया, जिसको हम लोगों ने महामारी बोल दी। तो पेंडेमिक बन गया। तो अभी यहाँ पर बोला गया था इस आर्टिकल में कि ये फिर से एंडेमिक बन रहा है। एंडेमिक मतलब जहां पर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में था ना, ये एक तरीके से पेंडेमिक बना था, अब वहां पर फिर से थोड़ा हो गया, यानी कि घटता कम हो गया। तो अभी ये फिर से एंडेमिक बन गया है। तो अभी फिर से ये साइकिल यहाँ पर रिपीट आप लोगों को होती नजर आएगी। यानी कि पहले यहाँ पर क्या था, पहले एपिडेमिक था, फिर यहाँ पर ये एंडेमिक हो गया और फिर पेंडेमिक हो गया। अभी फिर से यहाँ पर ये एंडेमिक हो रहा है क्योंकि इसकी संख्या जो है वो घटती हुई जा रही है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल यहाँ पर छापा गया। और ओमिक्रॉन के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताई थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके बारे में तो वो भी डिस्कस किया था। और देश के अंदर केसेस जो हैं वो अभी यहाँ पर कम नहीं हो रहे हैं, ये और ज्यादा फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर इसके चलते आप लोग को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि कल को चलकर अगर कोई इशू दिखे तो आप लोग यहाँ पर अपना ध्यान रखिए। कोई भी इस तरीके से आप लोग को चीजों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर चीजों को इग्नोर किया जाता है तो यार फिर इशू बनने लगते हैं। तो अगर आप लोग इनको ध्यान से रखकर चलोगे तो फिर आप लोग सारी चीजों को जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया यहाँ पर, ये किसके बारे में, ये था यहाँ पर पाक जो है वो इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके बारे में आर्टिकल है। तो वो तो बदतमीजी काटता रहता है, तो राजनाथ साहब जी के द्वारा यहाँ पर ये बातें भी बोलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, छोटा सा ही इंपॉर्टेंट था। ये बात की गई हांडिया के बारे में। हांडिया क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके की बियर है जिसको राइस बियर हम लोग बोलते हैं। और ये जो बियर है
ये हमारे देश में अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है। जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो ये चावल से बनाई जाने वाली बियर है। तो बच्चों को यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। बेसिकली ये जो बियर है यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर काफी सारे इशू देखने को मिल रहे हैं एजुकेशन को लेकर। कई सारे बच्चों ने अपना स्कूल छोड़ दिया है, तो उसको लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है कि बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़ा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है, कहीं पर तो एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी काफी बुरी है। यहाँ पर कहीं पर टीचर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर टीचर जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, कहीं पर बैठने की जगह आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी प्रॉपर में, यानी फैसिलिटी यहाँ पर नजर नहीं आएगी। तो वो भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो शॉर्टेज टीचर है, यानी कि टीचर की भी काफी ज्यादा कमी है यहाँ पर। कई जगह स्कूल की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों ने ड्रॉप कर दिया 9th और 10th के अंदर में। केरला के अंदर 7.9 है, छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग यहाँ पर 18%, 16 कर्नाटका और 16 लगभग झारखंड। तो ये उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिला। और पूरे इंडिया का एवरेज है 16, जहां पर अभी यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चों के द्वारा ड्रॉप आउट कर दिया गया। तो इसके बारे में बार बार बात की जा रही है। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यहाँ पर यह कि प्राइमरी और इसी के साथ में अपर प्राइमरी अगर स्कूल के बारे में आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो ये पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अभी एजुकेशन छोड़ रहे हैं। और यही वो एरिया है 6 से लेकर 14 साल का, जिसके बारे में आप लोगों को पता है हमारे संविधान में संशोधन किया गया था 86, जिसको आर्टिकल 21A के अंदर ऐड किया गया और फंडामेंटल राइट बनाया गया 2002 में, ताकि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो हम लोग प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी कंट्री में ये चीजें देखने को मिली। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पता है सीनियर, जब यहाँ पर सेकेंडरी के बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में, तो सेकेंडरी यहाँ पर इसी के साथ में सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10वीं और 12वीं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है इसके अंदर में, और 9वीं और 8वीं आप लोगों को देखने को मिलती है इसके अंदर में। तो ये काफी एक जंक्शन वाला जोन रहता है कि जब आप लोग यहाँ पर एंट्री करते हो तो उसके बारे में बात की जा रही है। सॉरी, 9वीं और 10वीं यहाँ पर आती है आप लोग की, और 11वीं और 12वीं यहाँ पर आती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और बाकी हायर एजुकेशन, हालांकि ये सिस्टम जो है अभी हमारे देश में चेंज होने जा रहा है। अभी हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि 2020 में नई लेकर आएगी, और तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यार ये देश की, तो इसके ऊपर अभी काम किया गया। तो यहां पर याद रखिएगा, पहली लाई गई थी 1968 में, दूसरी लाई गई 1986 में, और तीसरी अभी लेकर आएगी 2020 में। अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर लाई गई, ये तो मोदी जी के टाइम पर लाई गई, ये किस किस के टाइम पर लाई गई ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहा है और क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, उसके चलते कई सारी बातें आप लोग यहां पर निकल कर आती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो मैंने कवर किए थे, बाकी तो सारी चीजें लगभग कवर हो गई। इक्का दुक्का अगर कुछ बचा होगा तो उसको हम लोग कल जो है वो डिस्कस कर ही लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना जरूर यार, आगे उसको कवर किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।